अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि कैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मौजूद सेल कंटिन्यूअसली डिवाइड होकर प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं में से कुछ सेल आगे चल के स्टोरेज का, प्लांट को स्ट्रेंथ देने का या फिर वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करेंगे। यानी ये सेल डिवीजन छोड़कर एक स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं और इसी प्रोसेस से बनता है परमानेंट टिश्यू। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि परमानेंट टिश्यू क्या है, ये कैसे बनता है और इसके डिफरेंट टाइप प्लांट में क्या क्या काम करते हैं। मेरा नाम है कुशाग्रपाल। शुरू करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कॉन्टिन्यूअस सेल डिवीजन की वजह से नए सेल ऐड होते रहते हैं प्लांट के बॉडी में, राइट। अब ये जो नए सेल ऐड हुए हैं, इनमें से कुछ सेल अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी खो देते हैं, राइट। एंड जो अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी नहीं खोते हैं, वो एज ए मेरिस्टेमेटिक सेल ही काम करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं, राइट। ओके, अब जो सेल अपनी डिवाइड करने की एबिलिटी खो चुके हैं, इनके अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, इनके स्ट्रक्चर में, इनके फंक्शन में, जिसकी वजह से ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका सिंपल ये मतलब है कि ये प्लांट के अंदर कोई भी एक स्पेसिफिक काम पकड़ लेते हैं। जैसे कि कुछ सेल अब खाली प्लांट को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेंगे, प्लांट के अंदर खाना या फिर पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में हेल्प करेंगे, या फिर कुछ सेल अब खाली प्लांट को स्टोरेज में हेल्प करेंगे, राइट। अब ये जो सेल हैं, आगे चल के यही सेल टिश्यूज बनाते हैं, कंबाइन होकर टिश्यूज बनाते हैं, जिनका कि हम लोग नाम दे देते हैं परमानेंट टिश्यू। तो क्या है परमानेंट टिश्यू? तो द सेल दैट लूजेस द एबिलिटी टू डिवाइड एंड अंडरगोज चेंजेस इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज बिकम्स परमानेंट टिश्यू या फिर आर कॉल्ड परमानेंट टिश्यू, राइट। अब ये जो प्रोसेस है जिसकी वजह से इनके अंदर ये चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करने के लिए स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, उस प्रोसेस का नाम देते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन। क्या नाम देते हैं? डिफरेंशिएशन, राइट। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब परमानेंट टिश्यू अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके कुछ हो गए प्रोटेक्टिव टिश्यूज, कुछ हो गए आपके सपोर्टिंग टिश्यूज, या फिर कुछ हो गए आपके कंडक्टिंग टिश्यूज। लेकिन इनकी मेन दो टाइप होती है। एक होती है आपकी सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड एक होती है आपकी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से बने हैं। अब जितने भी सपोर्टिंग टिश्यूज होते हैं वो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं, ठीक है, यानी कि सेम टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। और जितने भी कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज होते हैं। इसका मतलब अलग अलग टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं। अब जो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, इनको हम लोग सिंपल या कॉम्प्लेक्स के कैटेगरी में क्यों नहीं डालते हैं? हम लोग इसलिए नहीं डालते हैं क्योंकि किसी किसी जगह पे ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलके भी बने हो सकते हैं, एंड किसी किसी जगह पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके भी बने हो सकते हैं। इस वजह से ये सिंपल या फिर कॉम्प्लेक्स के डेफिनेशन में फिट नहीं बैठते, इसलिए इनको हम लोग अलग से पढ़ते हैं, राइट। कौन कौन से हैं सपोर्टिंग टिश्यूज? कौन कौन से होते हैं? पेरेन्काइमा हो गया आपका, कोलेनकाइमा हो गया, या फिर आपका स्केलेनकाइमा हो गया, राइट। एंड कंडक्टिंग टिश्यूज कौन कौन से होते हैं? जाइलम हो गया या फिर फ्लोएम हो गया, राइट। पीसीएम से याद कर लो इसको आप। पेरेन्काइमा, कोलमकाइमा, पीसीएम 11th में जाके पीसीएम लोगे ना, तो पी फॉर पेरेन्काइमा, सी से कोलनकाइमा, एंड स्केलेनकाइमा अपने आप याद हो जाएगा। एंड एक्सपी याद कर लो इसको आप। गेम्स जो लोग खेलते होंगे उनको पता होगा एक्सपी का मतलब क्या होता है, एक्सपीरियंस पॉइंट। तो एक्सपी याद कर लो, जाइलम एंड फ्लोएम, राइट। समझ में आ गया यहां तक? चलो आगे बढ़ते हैं। यस, हाँ। और प्रोटेक्टिव टिश्यू का एक टाइप होता है एपिडर्मिस। आइए इन सबको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं हम लोग प्रोटेक्टिव टिश्यू से। ये मेन दो तरीके के होते हैं। एक आपका होता है एपिडर्मिस और एक और होता है जिसका नाम होता है कॉर्क, ठीक है। बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में ये है, जो एपिडर्मिस होता है वो यंग पार्ट ऑफ द प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, जो कॉर्क होता है वो ओल्ड पार्ट ऑफ द प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। आज जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं दैट इज एपिडर्मिस। सो क्या है एपिडर्मिस? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द प्लांट बॉडी। पूरे प्लांट में, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीव्स हो, कहीं भी हो, उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिडर्मिस बोलते हैं, ठीक है। कैसी होती है ये?
टाइटली पैक्ड होती है। इसका मतलब इसके जो सेल हैं उसके बीच में जो जगह है वो क्या होती है, ना के बराबर होती है, राइट। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट एंड रेक्टेंगुलर सेल है। एक सिंगल लेयर है, आप देख पा रहे हो, एक सिंगल लेयर है, एंड जो सेल है वो भी लगभग लगभग स्क्वायर शेप में है या रेक्टेंगल शेप में है, राइट। ओके, प्रोटेक्टिव टिश्यू नाम से ही आपको पता है इसके अंदर जो भी टिश्यूज होंगे वो क्या काम करेंगे, प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। तो उसी तरीके से एपिडर्मिस क्या काम करता है, प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। तो प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स हैं उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और क्या चीज है, इन लीव्स द एपिडर्मिस कंटेन पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में पोर्स होते हैं, आप ये देख रहे हो, ये एपिडर्मिस की लेयर है पूरी, इसमें देखो ये पोर्स है इस तरीके से, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या करता है, पहली चीज गैसियस एक्सचेंज। हम लोग को पता है फोटोसिंथेसिस के टाइम में लीव्स के बाहर ऑक्सीजन निकलती है, लीव्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड आती है। तो ये जो ऑक्सीजन बाहर निकल रही है और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, वो किसके थ्रू जा रही है, वो इन पोर्स के थ्रू ही जा रही है, वो इन पोर्स के थ्रू ही जा रही है, ठीक है। और स्टोमेटा क्या करता है, ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन, द प्रोसेस बाय विच प्लांट लूसेस वाटर वेपर थ्रू लीव्स। भाई लीव्स में इन्हीं पोर्स के थ्रू जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलता है, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन बाय क्रिएटिंग ए ट्रांसपीरेशन पुल इन जाइलम, ठीक है। ट्रांसपीरेशन पुल क्या होता है, आओ उसको समझते हैं। सो आप यहां पे देख रहे हो, स्टोमेटा के थ्रू जो वाटर वेपर्स है वो बाहर निकल गए, वो बाहर निकल गए। तो ये क्या कर रहे हैं ना, ये अपने पीछे एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रॉ की तरह, एक वैक्यूम क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रॉ की तरह, जिससे जो पानी है वो रूट से होता हुआ लीव्स तक पहुंच पा रहा है, लीव्स तक पहुंच पा रहा है। इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन पुल, ठीक है। ओके, क्या और क्या करता है ट्रांसपीरेशन पुल, इट ऑल्सो हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग ऑफ वेस्ट फ्रॉम द प्लांट बॉडी। अब प्लांट बॉडी के बाहर जो वेस्ट मटेरियल भी पहुंचाने का काम ट्रांसपीरेशन के थ्रू ही होता है। जो एपिडर्मिस होती है, इट इज कवर्ड विद ए वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन कॉल्ड क्यूटिकल। क्या है क्यूटिकल, ये जो लेयर देख रहे हो ना, यही है क्यूटिकल, ठीक है। किस चीज की बनी है ये क्यूटिन की बनी है। क्यूटिन क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ वैक्स, ऐसा समझ लो आप, ठीक है। तो क्यूटिन इज ए टाइप ऑफ वैक्स एंड इसी क्यूटिन की बनी है क्यूटिकल, सो इट इज ए वैक्सी लेयर ऑफ क्यूटिन, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो क्यूटिकल है ये हर प्लांट में मौजूद होते हैं, ठीक है। किसी में पतले होते हैं, किसी में मोटे होते हैं। अब होता क्या है, ड्राई हैबिटेट में जहां पे पानी की वैसे ही स्केर्सिटी है, जैसे रेगिस्तान हो गया, वहां पे जो प्लांट्स हैं वहां के प्लांट्स के पास पानी की क्या स्केर्सिटी है, तो उनमें क्या होता है, ये जो क्यूटिकल होते हैं ना, क्यूटिकल की जो लेयर होती है ना, ये थिक होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ट्रांसपीरेशन की वजह से जो पानी बाहर जा रहा है लीफ से वो कम मात्रा में जाता है, ठीक है। तो क्या होता है इससे, इट रिड्यूसेस द वाटर लॉस इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। कैसे होता है अब ये देख लो, अब यहां से जो वाटर वेपर्स हैं ये ज्यादा मात्रा में आ रही, निकलने के लिए जा रही हैं, ठीक है। लेकिन ये जो क्यूटिकल है क्या करेगा, ये पानी को रोक लेगा, ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से ज्यादा पानी बाहर नहीं निकल पाएगा, कम पानी ही बाहर निकल पाता है, ठीक है। चलो, और क्या करती हैं ये क्यूटिकल्स, तो इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एनर्जी एंड इन्वेजन ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो खुद का खाना नहीं बनाते हैं एंड बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में घुस के उनका खाना खाते हैं, वही पैरासाइट्स होते हैं। तो ये पैरासाइट्स को लीव्स के अंदर आने से रोकता है। और क्या, मैकेनिकल इंजरी। भाई जितनी भी फिजिकल इंजरी होती है, जैसे कट लग जाना या फिर कहीं पे घिस जाना, तो वो मैकेनिकल इंजरी है। तो प्लांट को ये मैकेनिकल इंजरी एंड पैरासाइट से बचाता है, ठीक है। चलो, ये जो एपिडर्मिस होता है और इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, ठीक है, इसमें हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। तो रूट्स में ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि एपिडर्मल सेल से बाहर निकल रहे होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको इमेज दिखाता हूं, सो ये देख रहे हैं आप, ये क्या है, आपके रूट हेयर्स है। ये क्या है, रूट हेयर्स है। क्यों मौजूद होते हैं ये इसलिए होते हैं ताकि रूट्स सॉइल से जो वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करती है, उसका एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है ना रूट्स में, वो बढ़ सके, इसलिए ये मौजूद होते हैं, ठीक है। तो कहां से निकलते हैं, एपिडर्मल सेल से निकलते हैं। रूट्स में इनको क्या बोलते हैं, रूट हेयर्स बोलते हैं, ठीक है।
सो दैट इज ऑल फॉर एपिडर्मिस। अब आ जाते हैं हम लोग सपोर्टिंग टिश्यू पे। इनको हम लोग सिंपल परमानेंट टिश्यू भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो एक टाइप ऑफ सेल से बने हैं, और हमारे जितने भी सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वो भी एक सिमिलर टाइप ऑफ सेल से मिलके बने। अब तीन मेन तरीके के आपके सपोर्टिंग टिश्यू होते हैं। कौन कौन से? आपका पेरेन्काइमा, आपका कोलनकाइमा एंड आपका स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, पीसीएम से आप याद कर सकते हो, अभी बताया था मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में। पी से पेरेन्काइमा, सी से कोलनकाइमा एंड एम से जरूरत नहीं है कुछ करने की, स्क्लेरेन्काइमा आपको अपने आप याद आ जाएगा। राइट, शुरू करते हैं पेरेन्काइमा से। कैसे होते हैं ये सेल्स? लिविंग सेल्स होते हैं ये। ठीक है, एंड इनकी जो सेल वॉल है वो कैसी होती है? थिन होती है, पतली होती है। सेल वॉल देख रहे हो ना कैसी है? पतली है। ठीक है, कैसे होते हैं ये? लूजली पैक्ड होते हैं, जिसकी वजह से इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस होती है। इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है भाई? दो सेल के बीच की जो जगह होती है ना, उसी को हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। तो इसमें देख पा रहे होगे लूजली पैक्ड होने की वजह से इनके पास इंटरसेलुलर स्पेस है। ठीक है, क्या करते हैं ये? फूड स्टोर करने का काम करते हैं। इनका जो मेन काम है दैट इज फूड स्टोरेज। और ये फोटोसिंथेसिस भी परफॉर्म करते हैं ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट में। फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने का भी काम करते हैं। ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में पेरेन्काइमा के पास एयर स्पेस होती है, जिसकी वजह से वो एक्वेटिक प्लांट को फ्लोट करने में हेल्प करते हैं। एक्वेटिक प्लांट में स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा होते हैं जिनके पास एयर स्पेस होती है। कैसे होती है ये देखो, ये आप देख रहे हो ना, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक ऐसे सेल है, ये एक ऐसे सेल है। ठीक है, ये एक ऐसे सेल है, ये एक ऐसे सेल है। तो इस सेल के बीच में देख रहे हो ना क्या बन गया है? कई सारे सेल के बीच में लूजली पैक्ड होने की वजह से एयर स्पेस बन गई है, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्वेटिक प्लांट को फ्लोट होने में हेल्प करता है ये। समझ में आया? ओके, ये देख सकते हो, ये कुछ एक्वेटिक प्लांट्स हैं आपके। लोटस हो गया आपका, है ना? तो ये इस तरीके से इनके जो लीव्स हैं, इनमें क्या होगा? एयर स्पेस ज़्यादा होगी स्पेशलाइज्ड पेरेन्काइमा होने की वजह से। तो ये क्या करेंगे? फ्लोट करेंगे पानी में। आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और, कहीं पे भी अगर आपको पेरेन्काइमा लिखा दिख जाए तो समझ लेना वो सेल कैसा होगा? आपका लिविंग होगा। उसकी सेल वॉल कैसी होगी? थिन होगी। एंड क्या काम करेगा वो? फूड स्टोरेज का काम करेगा। किसका काम करेगा? फूड स्टोरेज का काम करेगा। ठीक है, चलो। कॉलनकाइमा कैसा होता है? कॉलनकाइमा ये भी पेरेन्काइमा की तरह कैसा है? एक लिविंग सेल है। ठीक है, एक लिविंग सेल है। और इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? अनइवनली थिकन कॉर्नर्स होते हैं उसके। कैसे होते हैं? अनइवनली थिकन कॉर्नर्स होते हैं। तो इसमें दिख नहीं रहा, इसमें अच्छे से समझ नहीं आ रहा है कैसी है, लेकिन आप इस फोटो में समझ सकते हो। तो इसके जो कॉर्नर्स है ना, वो देखो कैसे हैं? अनइवनली थिकन है, अनइवनली थिकन है। क्यों ऐसा है? ये ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें क्या मौजूद है? पेक्टिन मौजूद है। क्या मौजूद है? पेक्टिन मौजूद है। अब पेक्टिन क्या करता है? पेक्टिन एक तरीके का केमिकल होता है जो कि प्लांट को रबर लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। प्लांट को रबर लाइक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो पेक्टिन की वजह से ही कॉलनकाइमा के सेल में क्या आती है? फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जिसकी वजह से जो स्टेम है और जो टेंड्राइल है वो बेंड हो सकते हैं बिना टूटे। ठीक है, समझ में आया? ओके, क्या काम करता है ये? सपोर्ट एंड फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है कॉलनकाइमा। राइट, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है हमारी स्क्लेरेन्काइमा की। किसकी? स्क्लेरेन्काइमा की। कैसा होता है स्क्लेरेन्काइमा? इसकी जो सेल वॉल होती है वो कैसी होती है? थिक होती है, मोटी होती है। आप यहाँ पे देख भी पा रहे होगे सेल वॉल कैसी है? थिक है। आपके पेरेन्काइमा एंड आपके कॉलनकाइमा के कंपैरिजन में सेल वॉल इसकी कैसी है? थिक है। क्यों होती है थिक? क्योंकि इसमें लिग्नाइन मौजूद है। क्या मौजूद है? लिग्नाइन। क्या करता है लिग्नाइन? लिग्नाइन वुडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। लिग्नाइन क्या प्रोवाइड करता है? वुडी स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। जो आप पेड़ों का जो देखते होगे ना, लकड़ी वाला पोर्शन कितना मजबूत है, वो किसकी वजह से वो मजबूत है? स्क्लेरेन्काइमा की वजह से मजबूत है। क्यों? क्योंकि स्क्लेरेन्काइमा में लिग्नाइन मौजूद होता है। ठीक है, क्या हो जाता है जिसकी वजह से? हार्ड एंड स्ट्रांग हो जाता है। हार्ड एंड स्ट्रांग हो जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ दीज सेल्स आर डेड। तो स्क्लेरेन्काइमा आपको कहीं भी दिखे, समझ जाना कि वो सेल्स कैसे होंगे? डेड होंगे। कैसे होंगे? डेड होंगे। ठीक है, आ जाओ। फाउंड इन स्टेम, लीव वेन्स एंड हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। जो पत्तियां होती ना, पहले मैंने पत्तियों का आपको दिखाया था। ठीक है, ये देख लो, ये जो पत्ती है ना, पत्तियों की जो वेन्स है, ये जो वेन्स है,
इसमें क्या मौजूद है, ये जो वेन्स है इसमें क्या मौजूद है, स्क्लेरेनकाइमा मौजूद है। क्या मौजूद है, स्क्लेरेनकाइमा मौजूद है, ठीक है। और आपके सीड्स की जो कवरिंग होती है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा है। आपके जो नट्स होते हैं जैसे वॉलनट हो गया, उसकी जो कवरिंग होती है उसमें भी स्क्लेरेनकाइमा है। इसी वजह से वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। इसी वजह से वो कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बारी आ जाती है हमारे कंडक्टिंग टिश्यूज की। कंडक्टिंग टिश्यूज, इनको हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने हैं, एंड जो कंडक्टिंग टिश्यू है वो भी कैसे होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। दो तरीके के कंडक्टिंग टिश्यू होते हैं, एक हमारा होता है जाइलम एंड एक हमारा होता है फ्लोएम। तो जो जाइलम है ये कैसा है, मेनली डेड है, डेड। तो इसमें जितने भी हमारे सेल्स मौजूद होंगे वो कैसे होंगे, डेड होंगे। और फ्लोएम कैसा होता है आपका, मेनली लिविंग होता है, मेनली लिविंग होता है। तो इसमें जितने भी सेल्स हमारे मौजूद होंगे वो कैसे होंगे, लिविंग होंगे। ओके, सो जो जाइलम के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या करता है ये रूट से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट में वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। हम लोगों ने पीछे देखा भी था जब हम लोग ट्रांसपिरेशन पढ़ रहे थे, तो किस तरीके से रूट से पानी कहां जा रहा था, लीव्स तक जा रहा था। तो ये किसके थ्रू जा रहा है, हमारे जाइलम के थ्रू जा रहा है। किसके थ्रू जा रहा है, जाइलम के थ्रू जा रहा है। और क्या करता है, इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द प्लांट, प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का भी काम करता है। और मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल्स, मोस्टली डेड सेल से बना है। ओके, किन किन चीजों से मिलकर जाइलम बना होता है, तो वो है आपकी जाइलम फाइबर, आपके ट्रैकियाई, आपके जाइलम पेरेन्काइमा एंड आपके वेसल्स। ठीक है, आ जाओ थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं। जाइलम फाइबर क्या काम करता है भाई, पहली बात तो जाइलम फाइबर कैसा होता है, स्क्लेरन काइमेटस। स्क्लेरन काइमेटस मतलब स्क्लेरन काइमा के तरह जो सेल्स होते हैं उनको हम लोग स्क्लेरन काइमेटस बोलते हैं। तो स्क्लेरन काइमा कैसा होता है भाई, डेड सेल्स होते हैं, थिक सेल वॉल होती है एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो ये क्या करेगा, ये भी वही तीन चीज करेगा, राइट। ट्रैकियाइड, ट्रैकियाइड कैसे होते हैं, ट्यूब्यूलर एंड थिक वॉल्ड होते हैं, ट्यूब शेप के होते हैं। इनकी कैसी होती है, थिक वॉल्ड होती है। जो वॉल होती है वो कैसी होती है, थिक होती है। और ये भी कैसे हैं, स्क्लेरन काइमेटस है, ये भी स्क्लेरन काइमेटस है, जाइलम फाइबर की तरह। जाइलम पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा के बारे में मैंने आपको बताया था, तो कहीं भी दिखे ये तो समझ जाने कि ये कैसा होगा, लिविंग होगा, थिन इसकी क्या होगी, सेल वॉल होगी, एंड ये स्टोरेज का काम कर रहा होगा। तो इसमें भी जाइलम में भी ये क्या काम करता है, स्टोरेज का ही काम करता है। एंड ओनली लिविंग कंपोनेंट ऑफ जाइलम है। क्यों, क्योंकि जो जाइलम है मोस्टली डेड सेल से मिलकर बना है। वेसल्स, वेसल्स क्या है, सेम ट्राइकियाई की तरह ट्यूब्यूलर एंड थिक वॉल है, ट्यूब शेप के हैं, थिक वॉल्ड एंड स्क्लेरन काइमेटस है, स्क्लेरन काइमेटस है ये भी ट्रैकियाई एंड जाइलम फाइबर की तरह। भाई आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, इस वजह से मैंने ये एक टेबल आप लोगों के लिए तैयार करी है जिससे आपको इजीली याद हो जाए। तो जाइलम पेरेन्काइमा कैसा होता है, ओनली लिविंग सेल है, तो ये इसके अलावा जितने भी सेल हैं वो कैसे हो जाएंगे, आपके नॉन लिविंग डेड सेल हो जाएंगे। डेड सेल बोलो या फिर स्क्लेरन काइमेटस बोलो, एक ही बात। ट्यूब शेप किसका होता है, ट्यूब्यूलर कौन कौन से होते हैं, आपके ट्रैकियाई एंड आपके वेसल्स होते हैं। थिन वॉल किसकी होती है भाई, हम लोगों को पता है कि जो जाइलम पेरेन्काइमा है उसकी वॉल थिन होती है, तो उसके अलावा जितने भी बचे होंगे उनकी कैसी हो जाएगी, थिक वॉल्ड हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्लोएम, सो अभी हम लोगों ने देखा कि जाइलम क्या करता है, वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो जो फ्लोएम है वो क्या करेगा, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। क्या चीज, फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करेगा। कैसा होता है ये, मोस्टली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स होते हैं। जाइलम कैसे होते थे, मोस्टली मेड अप ऑफ डेड सेल्स होते थे। ठीक है, क्या क्या कंपोनेंट है इसके, फ्लोएम पेरेन्काइमा। भाई पेरेन्काइमा सुनते ही आप लोग को समझ आ जाना चाहिए क्या है ये भाई, लिविंग सेल होगा, ये स्टोरेज का काम करेगा, थिन सेल वॉल होगी, राइट। देन आ जाता है आपके सीव ट्यूब आ जाते हैं जिनमें मिलते हैं सीव पोर्स मिलते हैं। देन आपके आ जाते हैं कॉम्पेनियन सेल एंड फ्लोएम फाइबर्स आ जाते हैं। आ जाओ इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाती हैं आपके सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स। ठीक है, क्या करते हैं ये फूड ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं लीव से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में। भाई हम लोगों को पता है कि प्लांट में फूड कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। तो वो लीव से वो जो फूड है दूसरे प्लांट के पार्ट्स तक किसके थ्रू पहुंचेगा, आपके सीव ट्यूब्स के थ्रू पहुंचेगा। कैसी होती हैं ये सीव ट्यूब्स, लॉन्ग होती हैं एंड ट्यूब शेप्ड होती हैं। भाई यहाँ पे देख ही रहे होगे, लॉन्ग है एंड ट्यूब शेप्ड है एंड जॉइंड एंड टू एंड। भाई ये देखो ना, ये एंड हो रहा है एक सेल का एंड ये एक एंड हो रहा है एक सेल का, तो कैसे एंड टू एंड जॉइंड है ये। ठीक है, एंड इनकी जो वॉल होती है वो कैसी होती है, परफोरेटेड होती है। परफोरेटेड मतलब
कई सारे छेद होते हैं उनके वॉल्स में, कई सारे छेद होते हैं, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे, तो कई सारे छेद होते हैं, तो उसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, परफोरेटेड वॉल बोल देते हैं। ओके, सेल्यूलर फंक्शंस ऑफ द सीव ट्यूब सेल्स आर रेगुलेटेड बाय कंपेनियन सेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी जो सीव ट्यूब होती है ना, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। तो अब जो कंपेनियन सेल है, इसके जो भी सेल के अंदर मेटाबॉलिज्म है, मतलब सेल के जो फंक्शन होते हैं वो सारे कौन करता है? कंपेनियन सेल इसको मदद करता है करने में, क्योंकि इसके पास क्या है? न्यूक्लियस नहीं मौजूद है। ओके, आगे देखते हैं। सपोर्टेड बाई फ्लोएम फाइबर। फ्लोएम फाइबर क्या करता है? इसको सपोर्ट करने का काम करता है। फ्लोएम फाइबर कैसा होता है? प्राइमरीली स्क्लेरन काइमेटस होता है। ये भी स्क्लेरन काइमेटस है तो हम लोग को पता है कैसा होगा, डेड होगा, राइट, एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करवाने का काम करेगा। तो ये क्या करता है? ये इन्हीं सीव ट्यूब्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराने का काम करता है, क्योंकि सीव ट्यूब तो भाई मेन हो गई ना, वह खाना एक पत्तियों से हर सेल के पास जाना है, तो ये एक तरीके से मेन कंपोनेंट हो गया। तो इसको सपोर्ट की जरूरत है, तो वो इसको फ्लोएम फाइबर से मिल जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। फ्लोएम पैरेनकाइमा, भाई जैसा कि मैंने कहा था पैरेनकाइमा फूड स्टोरेज का काम करेगा, तो ये भी फूड स्टोरेज का काम करता है। ठीक है, एंड और साथ में और क्या क्या स्टोरेज करने का काम करता है? रेजिन्स हो गए आपके, टेनिन्स हो गए आपके, आपके लेटेक्स हो गए, इन सब को भी स्टोरेज करने का काम करता है। भाई यहाँ पे देख लो, रेजिन आपने देखा ही होगा, ज्यादातर लोगों ने देख रखा होगा। रेजिन हो गया, ये आपका लेटेक्स हो गया। ठीक है, इन सबको स्टोरेज का, ये सब कहाँ स्टोर होते हैं? आपके फ्लोएम पैरेनकाइमा में। कंपेनियन सेल कैसे होते हैं? स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल होते हैं, स्पेशलाइज्ड पैरेनकाइमा सेल होते हैं, और सीव ट्यूब को ये सेलुलर फंक्शन करने में मदद भी करते हैं। दूसरा, मेन फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल इज टू मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर्स इन सीव ट्यूब। अब दो बातें हैं, जो प्लांट है वो अपना खाना ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर करता है, एंड जब उसको ट्रांसपोर्टेशन करना रहता है तो वो उसको सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। एंड जो ये ग्लूकोज है एंड जो सुक्रोज है, दे आर नथिंग बट ए टाइप ऑफ शुगर्स। तो यहां पे मॉनिटर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ शुगर से उसका यह मतलब है कि प्लांट जो खाना बना रहा है उसकी लोडिंग एंड अनलोडिंग को मॉनिटर करना सीव ट्यूब्स में। चलो, अब आ जाती है बारी टिश्यू सिस्टम की। तो टिश्यू सिस्टम कुछ नहीं है, अभी तक हम लोग ने जितने भी टिश्यूज थे उनको उनके फंक्शन के हिसाब से पढ़ा था कि वो क्या काम करते हैं, कैसे होते हैं, कैसे दिखते हैं। ठीक है, अब उनको हम लोग एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं? टिश्यू सिस्टम बोल देते हैं। तो 3 टिश्यू सिस्टम हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इनको। एक हो गया आपका डर्मल टिश्यू सिस्टम, एक हो गया आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, एंड एक हो गया आपका वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो डर्मल टिश्यू सिस्टम में आपके एपिडर्मिस आ जाते हैं, एपिडर्मिस आ जाते हैं। तो दिस फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द प्लांट एंड इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट एंड रिड्यूस वाटर लॉस। जाहिर सी बात है, वाटर लॉस किससे रिड्यूस होता है? हम लोगों ने देखा था क्यूटिकल से वाटर लॉस रिड्यूस होता है। ओके, ग्राउंड टिश्यू क्या करते हैं? दिस फॉर्म द मेन बॉडी ऑफ ए प्लांट बिटवीन द डर्मल एंड कंडक्टिंग टिश्यू। तो इसके और इसके बीच में क्या मौजूद होते हैं? आपके ग्राउंड टिश्यू मौजूद होते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे वो? पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा एंड स्केलेनकाइमा, राइट। अब बारी आ जाती है वास्कुलर टिश्यू। वास्कुलर टिश्यू दिस कंसिस्ट कंडक्टिंग टिश्यू। तो जितने भी कंडक्टिंग टिश्यू हैं, जितने भी क्या, 2 ही हैं हमारे, जाइलम एंड फ्लोएम, वो किस में आ जाते हैं? हमारे वास्कुलर टिश्यू में आ जाते हैं। क्या काम करते हैं ये वास्कुलर टिश्यू सिस्टम? क्या काम करेगा आपका? ये आपका चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करेगा ये सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या काम करेगा? मेन बॉडी फॉर्म करता है एंड सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करेगा ये टिश्यू सिस्टम। डर्मल टिश्यू सिस्टम प्रोटेक्ट करने का काम करेगा, राइट, सिंपल। ओके, देख लेते हैं। ये देखिए, आपको ये इसमें हर जगह देख सकते हो, जो सबसे एंड में जो लेयर दिख रही है ये क्या है? हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम है। बीच में पिंक पिंक कलर का ये दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा हो जाएगा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। और बीच में जो ये है ये क्या हो जाएगा? हमारा वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। सेम उसी तरीके से इसमें, सेम उसी तरीके से इसमें हमारा। ओके, सो दैट्स इट। कोई भी आपका डाउट होगा उसको कमेंट्स में लिख देना, मैं उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।